आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम ऑर्डरिंग ओसीडी यानी कि जहाँ पे पर्सन को किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करने के लिए ऑब्सेसिव थॉट आते हैं। इसमें अलग अलग तरह के ऑब्सेसिव थॉट हो सकते हैं, जैसे डेस्क का अरेंजमेंट। उनके डेस्क पे अगर कोई भी चीज़ हल्की सी भी इधर से उधर रखा जाए तो उनके दिमाग में बार बार ऑब्सेसिव थॉट आएंगे जब तक वो उसे ठीक से ना रख ले। इसी तरीके से क्लोथ के अरेंजमेंट को लेकर हो सकता है कि वो एक साइज़ के कपड़े, एक कलर के कपड़े इस तरीके से ऑर्डर में रखते हों। अगर वो वैसे ना रखा जाए तो उनके दिमाग में बार बार ऑब्सेसिव थॉट आएंगे जब तक वो उसे ठीक ना कर ले। इसी तरीके से किचन के यूटेंसिल्स में हो सकता है वो यूटेंसिल्स को बहुत अरेंज करके रखते हों, बर्तन को, बड़े बर्तन पीछे, छोटे बर्तन आगे। अगर वैसे ना रखा जाए तो उन्हें बार बार ऑब्सेसिव थॉट्स आएंगे, मतलब उन्हें करने के लिए बार बार बुरा फील होगा अंदर ही अंदर, और वो जब तक उसे ना कर ले तब तक उन्हें ठीक नहीं लगता। इसी तरीके से बुक्स और सेल्फ को अरेंज करने का भी हो सकता है, जैसे बड़े बुक्स को वो पीछे रखते हों या नीचे रखते हों और छोटे बुक्स को ऊपर रखते हो। अगर ये टेढ़े मेढ़े रखे गए हैं तो उन्हें अंदर ही अंदर बार बार ऑब्सेसिव थॉट आएंगे जब तक कि वो उसे ठीक ना कर लें। और किसी किसी को ये सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त जब वो अपने कार्ट में सामान को सही से अरेंज करके नहीं रखते तब भी उन्हें अंदर ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं। इसका एक और लेवल होता है डिजिटली, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में जो फोल्डर्स होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, उन्हें भी वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से अरेंज करना चाहते हैं। अगर वो वैसे ना हो तो उन्हें बार बार प्रॉब्लम्स होते हैं और इसकी वजह से बहुत बार घर में झगड़े भी होते हैं। वो अपने बच्चों पर या फिर अपनी वाइफ पर या वाइफ अपने हस्बैंड पर इसकी वजह से गुस्सा निकालते हैं, एंगर शो करते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि उनके दिमाग में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो एक ही थॉट पर अटक रहे हैं। उस परफेक्टिज्म, जो भी वो परफेक्ट ऑर्डर है वो चाहते हैं। आज हम इसी बात के डिटेल में जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो ऐसे ही ऑर्डर में चीज़ों को देखना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बचपन से लेकर आज तक हमें बार बार ये कहा गया है कि इस काम को सही से करो, यही तरीका है सही करने का। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बचपन में हमें कहा जाता था कि दाएं हाथ से हम लिखते हैं, दाएं हाथ से ही सब काम को हमें करना चाहिए, मतलब जो भी शुभ कार्य हैं वो दाएं हाथ से होते हैं। पैसे किसी को दो तो दाएं हाथ से दो। बार बार हमें इतनी बार टोका गया। अगर हम गलती से बाएं हाथ को यूज़ कर लेते थे देने के लिए तो हमें उसके लिए सुनाया जाता था, उसे दाएं हाथ से देने के लिए कहा जाता था। अब हमारी आदत बन गई है कि हम दाएं हाथ का ही यूज़ करते हैं, तो बाएं हाथ को हमने एक तरीके से गलत बता दिया, राइट हैंड को हमने सही बता दिया। अब क्या इसे लेकर के ओसीडी नहीं होगा उस पर्सन को? जब वो अपने बाएं हाथ को यूज़ करेगा तो क्या उसे इम्परफेक्ट ये नहीं लगेगा? तो वो इस काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहेगा दाएं हाथ से करके, जो सरासर आपके दिमाग में एक इमेजिनरी इल्यूज़न है कि बाएं हाथ से करने से कुछ गलत हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बाएं हाथ से भी अगर पैसा देंगे तो वही इफ़ेक्ट आएगा जो दाएं हाथ से आएगा। बट यहाँ पर सोसाइटी में इस तरीके से एक नियम बन गया है कि दायां हाथ सही है और बायां हाथ गलत है। अब इसे लेकर हमने अपने दिमाग में इतना स्ट्रिक्टली बैठा लिया है कि अब हम अगर बाएं हाथ से कुछ काम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट है सोसाइटी के उल्टे पुल्टे नॉर्म्स का। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर इंसान ही थोड़े बहुत ओसीडी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बट किसी किसी में ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, उसे समझेंगे भी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। घर में चप्पल जब उल्टे करके रखे जाते हैं, जब उल्टे हो जाते हैं तो उससे कहा जाता है कि सीधा करने के लिए, नहीं तो घर में झगड़े होंगे, घर में उसकी वजह से अशुभ हो सकता है। तो ये भी तो एक तरह का जो कंपल्सन हम पर लगाया गया, एक तरह का ये गलत रॉन्ग बिलीव हमारे दिमाग में बैठाया गया, जिसकी वजह से ये बाद में चलकर ओसीडी का रूप ले लेता है। अगर ऐसे ऐसे थॉट्स दिमाग में जितने ज़्यादा इकट्ठा होते जाएंगे, इस तरह के इनरियलिस्टिक थॉट जितने ज़्यादा हमारे दिमाग में इकट्ठे होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हमें माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे। अब इसके पीछे का क्या साइंटिफिक बेस है? अगर चप्पल टेढ़े भी रह जाते हैं, उल्टे भी रह जाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? बट उस चीज़ को उस इंसान ने इतनी ज़्यादा
स्ट्रांगली अंदर होल्ड कर लिया है कि अब वो उसके ही थॉट प्रोसेस में वो चीज़ परेशान उसे करने लग गई है। जब तक कि वो उसे सीधा ना कर ले उसे चैन नहीं आता, जबकि उल्टे चप्पल को रखने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। इस बात को वो समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ इतना इंटेंस बैठ गया है। उनके घर वालों ने, उसके गुरुओं ने, उनके पूर्वजों ने इतनी बार उनके दिमाग में ये बात बैठाई है कि अब वो इस बात को अगर डिनाई करते हैं, उसको अगर सीधा नहीं करते तो इसका मतलब सीधा सीधा वो अपने पूर्वज की बात को काट रहे हैं, ऐसा उनके दिमाग में चलता है। बट ना तो उनके पूर्वज को साइंटिफिक कारण पता था, ना उन्हें पता है, बस वो उसे फॉलो किए जा रहे हैं ब्लाइंडली विदाउट क्वेश्चनिंग। तो अब इन साइकिल से ये जो एक चेन बन रही है थॉट की, इससे ब्रेक कैसे करें और इससे बाहर कैसे आएँ ये समझते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए। आपको अपने हर बिलीफ को, हर थॉट को क्वेश्चन करना होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लेते हैं आपके सेल्फ में बुक्स रखे हुए हैं जो ऑर्डर में नहीं है, मतलब बड़े बुक नीचे होने चाहिए थे, छोटे छोटे बुक ऊपर होने चाहिए थे, ऐसे ऑर्डर में नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। अब आपके दिमाग में ऑब्सेसिव थॉट आ रहे हैं कि आप जब तक उससे सीधा ना कर लो तब तक आपको अंदर चैन नहीं पड़ रहा है। आप बेशक उस समय जाइए, उस बुक को अरेंज कर दीजिए, क्योंकि एक बार जब थॉट आ गया उस समय उसे सप्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो थॉट अब आ चुके हैं। आप नहीं करेंगे तो बार बार आपका थॉट वहीं लगा रहेगा और आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे अपने काम पे। तो आपको उस समय क्या करना है, जा करके अपने बुक को अरेंज कर देना है। फिर जैसे ही कर दिया आपने, आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, उस शांति को पूरे फोकस के साथ 100% अपना अटेंशन देकर उसे इस सोच में लगा दीजिए, ये सोचने में लगा दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो बुक ऊपर नीचे भी रह जाता तो क्या हो जाता, कहाँ से ये थॉट मेरे अंदर बिल्ट हुआ है कि मैंने ऐसा सोच लिया कि बड़ी बुक ऊपर रहेगी और छोटी बुक नीचे रहेगी तो ये ख़राब दिखता है या फिर ये सही ऑर्डर नहीं है। ऐसा ये जो सिस्टम है, ऐसा किसने बनाया मेरे दिमाग में? ये मेरे खुद की ही तो इमेजिनेशन है। मैं ऐसे ही क्यों देखूं? मैं बड़े बुक को ऊपर रखूँगी, छोटे बुक को नीचे रखूँगी, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये एक डिज़ाइन ही तो बन जाएगा, एक नया तरह का डिज़ाइन। जिस तरीके से दुनिया सोच रही है वैसे ही मुझे क्यों सोचना है? ये क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे अपने आप से। जैसे पेड़ नीचे से पतला होता है, ऊपर जा कर के एक बड़ा उसके ब्रांचेस निकलते हैं, वैसे ही क्यों नहीं बना सकते आप एक डिज़ाइन जहाँ पे छोटे छोटे बुक्स नीचे हों, बड़े बुक्स ऊपर हों? ऐसे भी तो हो सकता है। बट आपको ये खुद से पूछना होगा, ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होंगे। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, मगर उससे पहले मैं यहाँ पर कबीर दास का एक दोहा ऐड करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ इसी की बात की है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। मतलब क्या है कि दुख जब आपको आ गया, जैसे इसी केस में समझते हैं, आपने चप्पल को उल्टा देखा तो ये अब आपके लिए दुख है। आपके माइंड में दुख, यहाँ पे थॉट को बोला जा रहा है, आपके अंदर थॉट आ चुका है कि अब मुझे उसे सीधा करना है, तो आप जा कर के वहाँ पे उसे सीधा कर दिए। ठीक है, आपको पता चल चुका है, आपका ये एक अंदर थॉट आ चुका है जिसे आप सप्रेस करना चाहते थे, बट वो सप्रेस हो रहा नहीं है। अब वो बार बार अंदर अंदर आपको उत्सुक कर रहा है उस काम को करने के लिए। आपने जाके उसे सीधा कर दिया, तो ये हो गया दुख में सिमरन सब करे। अब आप उसको करने के बाद जब शांत हो गए, अब आपका सुख का समय चल रहा है, जब आपका माइंड शांत हो गया है, इसमें आप एनालाइज ही नहीं कर रहे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इस समय, ये जो सुख का समय चल रहा है, इसमें अगर आप सिमरन कर ले, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम्स होने ही बंद हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से, जैसे ही आपने चप्पल को सीधा कर दिया, उसके बाद जब आपका दिमाग शांत हुआ, तो उस समय शांति से बैठकर ये एनालाइज करिए, ये सोचिए कि ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं मेरे अंदर। चप्पल को सीधा रख देने से भी क्या हो जाएगा? मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी दादा, मेरे जो भी पूर्वज लोग थे, उन्होंने सीधा कर लिया, तो क्या उनका कभी झगड़ा नहीं हुआ? कभी आपने उनको झगड़ते हुए नहीं देखा? घर में आपके कभी झगड़ा नहीं हुआ? अभी तक तो आप सीधे करते आ रहे थे चप्पल को, तो क्या उससे झगड़ा होना बंद हो गया? चप्पल से झगड़े का क्या लेना देना है? आपको इसको यूज़ करना होगा, इसको प्रॉपर साइंटिफिक माइंड बनाना होगा। यहाँ पे
एक भी % सुपरस्टिशन के लिए, बिलीव के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर साइंटिफिक माइंड होनी चाहिए, तभी जा कर के आप इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो मेंटल डिसऑर्डर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। हम नेक्स्ट वीडियो में ओसीडी के और टाइप्स को भी डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।